जंगल में 5 गरीब बहू का पेड़ों से बना घर का जुगाड़ू सामान। आज जंगल में रामकली जी की पड़ोसनें उनसे मिलने आई हैं। लो काकी, हमारे फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पियो। यहाँ जंगल में फ्रिज कहाँ से आया? बहन, हमारे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेबल, बाथरूम सब है जंगल में ही। हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं है, लेकिन मेरी जुगाड़ू बहुओं के कारण सब पॉसिबल हो गया। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे हैं ना? आखिर ये लोग जंगल में क्यों रह रहे हैं और जंगल में इतनी सुख सुविधाएं आई कहां से? चलिए, अब तो ये स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। 4 दिन से बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही। पहले घुटनों तक पानी था, अब तो कमर तक हो गया। माँ, अब हमें रहने का कोई जुगाड़ ढूंढना चाहिए। हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। पापा, हमको बचाओ, हम डूब जाएंगे। पापा, हमें गोद में उठा लो, वरना हम डूब जाएंगे। अब गले तक पानी आ रहा है। घंटों से ऐसे पानी में खड़े खड़े अब घुटनों में दर्द हो रहा है बेटा। अजय, आप मुन्ना को गोद में ले लो, मैं पलक को उठा लेती हूँ। तभी राज मुन्ना को कंधे पर बिठा लेता है और मनीता पलक को गोद में ले लेती है। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पानी से पैरों में सड़न होने लगी है। हमारे इस एक कमरे के घर में तो छत भी नहीं है, वरना छत पर ही बैठ जाते बारिश के रुकने तक। यहाँ जल का स्तर बढ़ते जा रहा है। इससे अच्छा हमें अपने पड़ोसियों से मदद मांगनी चाहिए, शायद कोई मदद कर दे। सपना बहू बिल्कुल सही कह रही है, पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में इतना पानी भर गया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हम इस तरह बच्चों को ज्यादा देर तक गोद में उठाकर भी नहीं रख सकते ना। फिर सभी घर के बाहर निकलते हैं, जहाँ कमर तक तो नहीं, लेकिन घुटनों तक पानी भरा हुआ था। कमला बहन, ये बारिश बंद होने तक क्या तुम अपने घर में रहने की इजाजत दोगी? बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे 5 बेटा बहू है तुम्हारे, शर्म करो। अगर 5 मिलकर एक पक्का घर भी बनवाते तो सड़क पर दूसरे के घर में रहने को भीख नहीं मांगनी पड़ती। पूरे गांव में पानी भरता है, सबको पता है, इसीलिए सबने अपने घर ऊंचे करवा लिए। लेकिन तुम गरीब कंजूस तो पैसे बचाने में लगे थे ना। जाओ, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, मेरा भी तो परिवार है। पड़ोसन पूरे परिवार को बेइज्जत करके भगा देती है। रोइए नहीं बाजी, आज दिन बुरे हैं तो हर जगह से ठोकरें मिलेगी। हम बगल वाली काकी से बात करते हैं, वो बहुत अच्छी है, रहने देंगी। फिर सभी पड़ोसन दुलारी के घर जाते हैं। दुलारी काकी, बारिश के कारण हमारे घर में पानी भर गया है। कृपा करके हमें कुछ घंटे अपने घर में ठहरने दीजिए। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम अपने घर चले जाएंगे। मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है कुछ देर ठहरने दूं? जाओ, भागो यहाँ से, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ऐसे ही मेरा परिवार इतना बड़ा है, तुम गरीबों की फौज को अगर सहारा दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे? धन्यवाद इतनी सहायता के लिए। हमारे पड़ोसी सिर्फ गरज के लिए है। चलो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे जाओ जाओ गरीबों, इतना स्वाभिमान पहले जाग गया होता तो अपना घर भी पक्का करवा लिए होते और आज नौबत ना आती। दुलारी भी उन्हें खूब बेइज्जत करती है। भारी बारिश में घुटनों तक पानी में सभी सड़क पर खड़े थे कि तभी रामकली जी की एक पड़ोसन। रामकली बहन, चाहिए तो कुछ समय के लिए मेरे घर में छत पर तुम सभी ठहर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बहू बेटों की चलती है और तुम्हें तो पता है ना। बड़ी मेहरबानी होगी बहन, बस आज रात की बात है, हम सुबह ही चले जाएंगे। फिर फूलमती जी सभी को घर के अंदर आने देती हैं। सभी उनके घर में आराम करते हैं और फूलमती सभी के लिए खाना नाश्ता बनाती है। रात भर सभी उनकी छत वाले पोर्शन में खाना खाकर पल्ला तान कर आराम करते हैं। रात भर लगातार बारिश होती है और सुबह होने के बावजूद बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। बहू, ऊपर सभी आराम कर रहे हैं, चाय बना दे उनके लिए, ठंड लग गई होगी बारिश से। गरीबों की फौज घर में बिठा रखी हो, यही काम है क्या कि दिन रात अब मैं उनके लिए चाय नाश्ता खाना बनाते रहूं? भंडारा नहीं लगा है? अब भगाओ सबको यहाँ से, वरना मैं चली जाऊंगी। रानी के कटु वचन घर वाले सुन लेते हैं। तभी रानी छत पर जाकर, तुम सभी को शर्म है या नहीं? जाओ, निकलो हमारे घर से। एक रात की बात थी, बहुत एडजस्ट कर लिया, चलो भागो अब। और इस तरह पड़ोसी भी बहुओं और ससुराल वालों को बेइज्जत करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। बस बहुत हो गया, यहाँ वहां की जिल्लत झेलने से अच्छा हम इस पानी में डूबकर मर जाते, फिर भी अच्छा होता। ऐसा नहीं कहते जी, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। पूरे गांव में हर जगह पानी भरा हुआ है। हमें बाहर जंगल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पानी में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। अगर सांप या बिच्छू रहा और काट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। सभी पानी में चलते हुए जंगल की ओर बढ़ते जाते हैं। इतनी बारिश में जंगल में भी जाकर क्या फायदा? हमारे रहने के लिए जंगल ठीक नहीं है।
फिलहाल यही एक जगह है जहाँ पानी नहीं है। हमें कुछ देर तो यहाँ ठहर ही सकते हैं। आस पड़ोस वालों से भीख मांगने से अच्छा है कि स्वाभिमान से यहाँ रुक जाए। बाकी जीना मरना सब भगवान के ऊपर है। बहू सही कह रही है, हमारा जंगल में रहना ठीक है, यहाँ जंगली जानवर भी नहीं है। फिर सभी जंगल के अंदर जाते हैं। ऐसे मौसम में क्या हम पेड़ों पर रहेंगे बहू? देख कैसे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी मनीता की नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है। सही कहा माँ जी, पेड़ पर नहीं लेकिन पेड़ के अंदर जरूर रह सकते हैं। वो देखिए कितना बड़ा पेड़ है, पक्का इसमें पहले कोई रहता होगा। आपका मतलब है कि कोई इंसान या जानवर, कोई भी? फिर मनीता पेड़ के पास जाकर उसके अंदर झांकती है, जो कि अंदर से बहुत ही बड़ा होता है। माँ जी, हम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हैं। ये पेड़ अंदर से काफी बड़ा है। कितना भी बड़ा हो दीदी, हम 14 लोग हैं, इसमें 14 लोगों का रहना पॉसिबल ही नहीं। आप सभी का दिमाग खराब हो गया है? हम बेघर हो गए हैं और आप सभी ये जंगल जंगल खेल रही हो। भैया आप तो कुछ कहो। सही कहा दीपक ने, अगर तुम सभी को यहाँ रहना है तो रहो, हम नहीं रहने वाले। चलो भाइयों, हम रहने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं, वरना पानी अगर रुक जाएगा तो हम वहीं जाकर रहेंगे। एक कमरे का घर है, जितना पानी भरा था अब तक तो वो घर बह गया होगा। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन पांचों पति अपनी बीवियों की एक नहीं सुनते हैं और वहाँ छत ढूंढने की तलाश में निकल पड़ते हैं। बहनों, अब हमें ही करना है जो करना है। देखना हमारे पति फिर से वापस आएंगे, क्योंकि गांव वाले बहुत घमंडी है। कोई हम गरीब की मदद नहीं करने वाला। फिर पांचों बहुएं उस बड़े से पेड़ के अंदर जाती हैं। ये तो एकदम कमरे के जैसा है। 2 लोग यहाँ रहने का जुगाड़ करो, 2 लोग जाकर बाहर खाने पीने की तैयारी करते हैं। फिर जानवी और प्रिया पेड़ के अंदर साफ सफाई करती हैं और बाहर से लकड़ी ले जाकर अंदर मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और एक रसोई तैयार करती हैं। वहीं सास रामकली बड़ी बहू मनीता के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन तैयार करती हैं। ले बहू, बर्तन तैयार हो गए, अब खाना पकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी राधा और सपना जंगल से कुछ सब्जी और फल तोड़ कर लाती हैं। देखो, आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। राशन नहीं है लेकिन हम इन सब्जियों को उबाल कर तो खा ही सकते हैं। लाओ दीदी, मैं इसे पका कर लाती हूँ। फिर प्रिया और जानवी सब्जियों को अच्छे से धोकर उसे उबालकर सभी को खाने के लिए देती हैं। वहाँ पेड़ के अंदर घर बनाकर पांचों बहुएं और सास ससुर आराम कर रहे थे। वहीं पांचों भाई बारिश में दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। लगता है हमारी पत्नियां सही कह रही थी भैया। देखो ना, कोई भी हमें रहने का ठिकाना देने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो इस बारिश से अब सर्दी लग रही है, हमें जंगल ही लौट जाना चाहिए। मुझे भी अब कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। पांचों भाई रात भर बारिश में भीग कर रहने का जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। वहीं पांचों बहुएं आराम से पेड़ के अंदर अपनी रात गुजारती हैं। अगली सुबह, अयो अम्मा रे, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज से आई है। क्या आई है दीदी? झाड़े जाना है, कुशल खाना। यहाँ ये व्यवस्था कहाँ से मिलेगी? बहू, एक काम करिए, मिट्टी की हांडी में पानी लेकर यहीं जंगल में कहीं बैठ जा। चीची अम्मा, कैसी बातें करती हो? वातावरण कितना प्रदूषित होगा उससे। यहाँ जंगल में तो वॉशरूम भी कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुले में शौच नहीं करूंगी। तभी मनीता पास ही एक बड़ा सा पेड़ का गट्ठर देखती है। राधा, बस कुछ समय कंट्रोल कर लो, मैं जुगाड़ करती हूँ। फिर मनीता पेड़ के गट्ठर को एक नुकीले पत्थर से खोदकर एक कमोड तैयार करती है। अब बस इसके चारों तरफ की दीवार तैयार करनी है। फिर चारों बहुएं जंगल से ढेर सारी बांस की लकड़ी काट कर लाती हैं और उससे जोड़कर टॉयलेट के आसपास की दीवारें तैयार करती हैं और अंदर लकड़ी की टॉयलेट की सीट बिठाती हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा टॉयलेट तैयार। जाओ राधा, तुम हल्की हो लो। काफी राहत मिली दीदी हल्की होकर। अब आप सब भी जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर एक एक करके सारी बहुएं और सास ससुर फ्रेश होकर आते हैं। एक बात जान लो बहनों, अगर यहाँ रहना है तो हमें बेसिक जुगाड़ तो करना ही होगा, और एक पेड़ के अंदर इस तरह रहना पॉसिबल नहीं है। सारी बहुएं मनीता की बातों पर हामी भरती हैं। वहीं सभी पांचों बहुओं के पति थके हारे बारिश में भीगे हुए वहां आते हैं। क्या हुआ, आप लोगों ने रहने का जुगाड़ कर लिया? हम लोग बहुत गलत थे, रात भर भटके हैं लेकिन कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला। इसीलिए कहती हूँ, यहीं सब लोग रहो, मिलकर रहेंगे तो सब हो जाएगा। ये टॉयलेट किसने तैयार किया? हम पांचों बहुओं ने भैया। आप सभी फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाने पीने का इंतजाम करते हैं। पांचों भाई बारी बारी से पेड़ से बने टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। बाथरूम तो कर लिया, लेकिन 2 दिन से ढंग से नहाए नहीं बहू। अगर ऐसे ही नहाने का कोई जुगाड़ हो जाता तो मजा आ जाता।
वैसे भी ऐसे खुले में नहाना अच्छा नहीं लगता और बिना नहाए कितने ही दिन रहेंगे। मेरे पास एक जुगाड़ है, क्यों ना हम इस पेड़ में बाथरूम बनाएं। ये पेड़ काफी मोटा है, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हाजी आप ना शावर और नल लेते आओ और एक लंबी पाइप भी लेते आना। हम पाइप डायरेक्ट नदी में डाल देंगे, वैसे भी नदी बगल में ही है। ठीक है। फिर राज विवेक के साथ नल लाने के लिए बाजार जाता है और बाकी के 3 भाई जंगल से बांस की लकड़ियां काट कर उस बड़े से पेड़ के ऊपर एक और घर बांधने लगते हैं। वहीं बहुएं पेड़ में नहाने के लिए बाथरूम बनाती हैं। ये लो, मैं नल ले आया। लाओ भैया, मैं इसे फिट कर देता हूँ। फिर दीपक नल और शावर बाथरूम में फिट कर देता है और सोनू पाइप का एक सिरा नदी में डाल कर आता है तो दूसरा सिरा नल से जोड़ देता है। अरे लो, हो गया नहाने के लिए पेड़ में जुगाड़ू बाथरूम भी तैयार। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी 5 बहुएं इतनी जुगाड़ू है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पेड़ के अंदर भी नहाने के लिए बाथरूम हो सकता है। मम्मा ये तो बहुत बढ़िया है। वाकई मम्मा ये काफी बढ़िया है। इसमें तो पहले मैं ही नहाऊंगा। नहीं नहीं, पहले मैं नहाऊंगी। चलो मैं दोनों को नहला देती हूँ। फिर सभी बारी बारी से पेड़ में बने बाथरूम में नदी के ठंडे पानी से शावर लेते हैं। वाकई नदी के ठंडे पानी में नहाकर तो मजा ही आ गया। अब बहू बढ़िया सा खाना बना दे बस। बहुएं फिर से पेड़ के अंदर बने घर में जाकर सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। कल जो सब्जियां रखी थी वो तो सड़कर खराब हो गई और कल का बचा हुआ खाना भी खराब हो गया। जंगल का टेम्परेचर भी बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा अलग है ना, इसीलिए। लेकिन दीदी ऐसे कब तक सामान बर्बाद होगा? अगर फ्रिज होती ना तो ये ना होता। जैसे बाथरूम और टॉयलेट बनाए हैं वैसे ही फ्रिज भी तो बनाई जा सकती है ना। बिल्कुल, बस हमें कूलिंग के लिए गैस की जरूरत पड़ेगी। दीदी भैया को कबाड़ी के यहाँ भेज दो, उसके यहाँ एक खराब फ्रिज पड़ी हुई थी, उसका कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा तो फ्रिज बनाना भी पॉसिबल है। हाँ ये सही रहेगा। अजी आप कबाड़ी के यहाँ जाकर देखो ना, वो खराब फ्रिज ना बिकी हो तो। राज मनीता के कहने पर कबाड़ी के यहाँ जाता है और वो खराब फ्रिज महज 200 रुपए में खरीद कर लाता है। ये लो मनीता, ये खराब फ्रिज का कूलिंग सिस्टम है। बस अब काम हो जाएगा। फिर 5 बहुएं मिलकर पेड़ के अंदर फ्रिज बनाती हैं और उस खराब फ्रिज का कूलिंग सिस्टम पेड़ में बनी फ्रिज में फिट करती हैं, जिससे वो फ्रिज चालू हो जाती है। अरे वाह बहू, ये तो तूने कमाल कर दिया। मेरी बहुएं तो काफी ज्यादा जुगाड़ू हैं। अब कोई भी सब्जी या खाना बर्बाद नहीं होगा। मम्मी ने तो जादू कर दिया, पेड़ में फ्रिज बना दी। मम्मी इसमें बर्फ भी जमती है क्या? हाँ जमती है ना। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। सभी हंसने लगते हैं। सभी मजे से जंगल में बने घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक सुबह, ये देखना बहू, हाथ पूरा लाल हो गया है, जाने क्या हो गया। माँ जी, मेरे भी पीठ में रैशेज हो गए हैं। मुझे लगता है पेड़ के अंदर खुरदुरी लकड़ियों पर सोने की वजह से हो रहा है ये सब। हाँ, मेरे भी पूरे शरीर पर लाल लाल हो गया है। दीदी क्यों ना हम जंगल में जो कटे हुए पेड़ों के जो गट्ठर है उससे बेड बनाए, वरना ऐसे ही शरीर लाल होती रही तो डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ सपना सही कह रही है दीदी, हमें बेड बना लेना चाहिए। वैसे भी यहाँ बहुत सारे कटे हुए पेड़ों की लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। फिर 5 बहुएं मिलकर अपने पतियों की मदद से पेड़ों के गट्ठर से बेड तैयार करती हैं और रुई के पेड़ से रुई निकाल कर उसका तकिया बनाती हैं। अरे वाह मेरी बहुओं, जियो, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अरे वाह मम्मी, तो काफी आरामदायक बेड है। हमारी जिंदगी तो गांव से अच्छी यही है, यहाँ सुकून भी है मम्मी, और लाइफ भी कितनी अच्छी हो गई है। मुन्ना सही कह रहा है, और गांव के घर में तो कभी हमें इतनी सुख सुविधा नहीं मिली जितनी यहाँ है। आप लोगों के जुगाड़ के कारण ही ये सब पॉसिबल हुआ। अब 5 बहुएं पेड़ से बने घर में खाना बनाती हैं और उनके पति जंगल में लकड़ियां काटते, जिससे उनका गुजारा होता। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो अच्छी बीत रही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम कमाई भी कर सके, ताकि आगे चलकर एक अच्छा घर ले सके। आखिर कब तक हम यहाँ जंगल में लकड़ियों से बने घर और सामान के बीच रहेंगे? दीदी इसके लिए तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम बाजार में लकड़ी से खिलौने बनाकर बेचें और लकड़ी से अलग अलग तरह की वस्तुएं। इससे हमारी कमाई भी शुरू हो जाएगी और हमारे पतियों की मदद भी। हाँ, जानवी का जुगाड़ तो काफी अच्छा है। अब 5 बहुएं सुबह जल्दी उठकर पहले अपना काम निपटाती और जैसे ही हर काम से फ्री होती तो खिलौने बनाने में लग जाती। 5 मिलकर ढेर सारे लकड़ी के खिलौने बनाकर उसे बाजार में बेचकर आती, जिससे उन्हें अच्छे पैसे भी मिल जाते। ऐसे ही एक दिन जब बहुएं बाजार में खिलौने बेचकर वापस घर जा रही होती हैं, तभी
अरे रामकली की बहुओं, तुम यहाँ खिलौने बेच रही हो। लगता है तुम्हारी हालत अभी भी खराब है। बताओ कौन से सिग्नल पर मांगने का काम शुरू किया है? अरे बाजार बाजार घूम कर डाका डालने का काम शुरू तो नहीं किया, लगता तो ऐसा ही है। अपने जैसा समझा है क्या काकी? हमारा लोगों के घरों में डाका डालने या तिरछी नजरों से देखने का काम नहीं है। हम फिलहाल जंगल में रह रहे हैं, आओ कभी हमारे घर। पांचों बहुएं इतना कहकर वहां से निकल जाती हैं। जंगल में रहती हैं, कह तो ऐसे रही जैसे जंगल में बंगला बना लिया इन गरीबों ने। जाकर देखते कौन सा बंगला बांध लिया इन्होंने, वहाँ जाकर इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। फिर तीनों औरतें जंगल में बहुओं का घर देखने के लिए जाती हैं। कहाँ रहती हैं ये पांचों कलमुही? अभी तक तो दिखी नहीं है। तभी मनीता को तीनों पड़ोसने सामने से आते हुए दिखती हैं। आओ आओ काकी, हम यहीं रहते हैं। हमारे पेड़ घर के अंदर चलो काकी, हम आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ये लोग सच में जंगली हैं, जंगल में जाने कैसे रहते हैं। तीनों मुंह बनाकर पेड़ से बने घर के अंदर जाती हैं। आओ बहन बैठो। ये घर तो अंदर से काफी बड़ा है और यहाँ सोफा कैसे आया? ये तो मेरी बहुओं ने बनाया अपने जुगाड़ से। वो देखो बेड भी बहुओं ने ही बनाया है। तभी सपना तीनों बूढ़ी पड़ोसनों के लिए फ्रिज का ठंडा पानी और ठंडी ठंडी रसगुल्ले लाती हैं। ये रसगुल्ले इतने ठंडे कैसे हैं? इतनी देर में तुम बाजार से भी नहीं ला सकते। ये तो मैंने अपने कोमल कोमल हाथों से बनाई है। खाओ आंटी जी, शर्माओ नहीं। इतना ठंडा पानी कहाँ से लाई तुम? अपनी फ्रिज से दुलारी काकी। वो क्या है ना, हमें पता था कि आप आने वाली हो और आपको तो ठंडा पानी पीने की आदत है, इसीलिए मेरी पांचों बहुओं ने मिलकर फ्रिज बनाई है। चलो दिखाती हूँ। फिर सास तीनों बूढ़ी औरतों को फ्रिज दिखाती हैं और वो तीनों फ्रिज देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी ठंडा पानी पीने के कारण उनमें से एक को टॉयलेट लग जाती है। अरे दुलारी, जल्दी घर चल, जोर की आई है। यहीं कर ले, कहीं साइड में, जंगल ही तो है। फूलमती काकी, आप कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है बताओ? जोर की आई है और क्या बात है? तुम लोगों को तो जंगल में जाने की आदत है, लेकिन हम तो तुम्हारे जैसे नहीं है ना, गरीब भिखारी। कितनी जजमेंटल हो आप लोग। हमारे यहाँ हर सुविधा है, जब टॉयलेट जाना है तो बताना था ना। चलो मैं ले चलती हूँ। फिर मनीता फूलमती को उनके द्वारा पेड़ से बनाए गए टॉयलेट में ले जाती है और कुछ देर बाद बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का होकर तो मजा ही आ गया। तीनों पड़ोसने उनका पूरा घर देखती हैं और देखती हैं कि कैसे बहुओं ने अपने जुगाड़ से पेड़ से टॉयलेट, बाथरूम, फ्रिज, सोफा, बेड सब बनाया है। ये देखकर उन्हें एहसास होता है कि वो उन्हें जज करने में कितनी गलत थी। तभी उनमें से एक, बहुओं और रामकली जी, हमें माफ करना बहन, हमने हमेशा तुम सबका मजाक उड़ाया, लेकिन तुम्हारी बहुएं वाकई काफी काबिल हैं। इन्होंने जो कर दिखाया है ये तो हमारे बस की भी बात नहीं है। काकी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं। गरीब होना गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है, और हमने हार नहीं मानी। हम मान गए बहू, अगर मन में हिम्मत हो तो जंगल में भी घर बन सकता है। आज तुम पांचों ने साबित कर दिया। रामकली को बहुओं की तारीफ होते देख काफी गर्व होता है और अब पांचों बहुएं अपने ससुराल के साथ खुशी से जंगल वाले घर में रहने लगती।